नमस्कार, स्वागत है आपका इवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे निजी हॉस्पिटल संचालकों को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब रेजिडेंट डॉक्टर सरकार से वार्ता के बाद काम पर लौट आए हैं। ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल्स में ओपीडी में आज मरीजों की डॉक्टर्स ने उनको देखा भी है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी दो धड़ों में बटे हुए नजर आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आखिर निजी हॉस्पिटल संचालक कब मानेंगे, क्योंकि लगातार प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां इलाज के अभाव में कई मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो स्वास्थ्य के अधिकार पर रार लगातार मची हुई है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जयपुर स्टूडियो से मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान, नितिन सारस्वत जी जो कि कांग्रेस के नेता है, साथ में नवनीत राजपुरोहित जी जो कि बीजेपी के नेता है। इसके अलावा हमारे साथ में जोधपुर से जुड़े हैं डॉक्टर नगेंद्र जी जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस डिबेट में। और सबसे पहले हम रुक करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का। नगेंद्र जी, लगातार तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि डॉक्टर्स की जिस तरीके से हड़ताल है, डॉक्टर्स अपनी हरदर्मिता पर अड़े हुए हैं और उनका आरोप है कि सरकार भी हरदर्मी हुई है। तो ऐसे में आखिर में जो इसका गतिरोध है वो कैसे टूटेगा सर? देखिए, कभी भी कोई गतिरोध होता है, कोई बात आगे स्टैंड स्टिल पे हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन केवल वार्ता से निकलेगा। सरकार अपनी हद धर्मिता छोड़े और हड़ताली चिकित्सकों को, हमारे नेताओं को बुलाए और उनसे बातचीत करे और उनके द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शन, यानी इस बिल के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन है जिसके ऊपर वो हमारे हड़ताल चल रही है, उनको गौर से सुने, उनको ध्यान से सुने और उसको हटाने की कोशिश करे। हमारी मांग तो यह है कि नो आरटीएच, हमें आरटीएच चाहिए ही नहीं, लेकिन सरकार आरटीएच लगाएगी या नहीं लगाएगी इसके लिए वार्ता बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक गतिरोध तो वार्ता भी बना हुआ है। यदि वार्ता ही नहीं होगी तो कैसे आगे सोल्यूशन निकलेगा? डॉक्टरों को एक डिमांड, आपने 2 बार वार्ता में गए, डॉक्टरों ने कहा हमें आरटीएच नहीं चाहिए, सरकार ने कहा कोई बात नहीं आरटीएच तो नहीं हटेगा। तो एक तरफ तो एक आरटीएच चाहिए और एक तरफ आरटीएच नहीं हटेगा। तो अब ये गतिरोध हटने का जब तक वापस से सरकार के नुमाइंदे, यानी सबसे बड़े नुमाइंदे हमारे सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी होते हैं। हमारे सभी प्रदेश नेताओं की डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी बैठकर स्वयं हमसे बात करें ताकि हम उनको ये समझा सके कि आरटीएच के हमारे दुष्प्रभाव क्या है। और जब तक ये दुष्प्रभाव मुख्यमंत्री जी समझ करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब इसका सोल्यूशन आगे दोनों का आगे बात बढ़ेगी तो हो सकता है कुछ लचीलापन डॉक्टर से अपने रुख में लाएंगे और कुछ लचीलापन सरकार लाएगी, तो इस बात में कोई सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन यदि बातचीत शुरू नहीं होती है तो डॉक्टर नो आरटीएच पे अड़े रहेंगे और सरकार आरटीएच जरूरी है, दोनों के बीच में चलता रहेगा। और इससे जो प्राइवेट चिकित्सकों के हड़ताल से जो डॉक्टर नगेंद्र जी, पहले लगातार डॉक्टर्स का जो एक प्रतिनिधि मंडल था, एक जो धड़ा था, वो ये कह रहा था कि हमको इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नापसंद है, वो हमें पसंद नहीं है, वो लागू नहीं होने चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी का मामला हो या कुछ दूसरे पॉइंट्स हो। लेकिन अब नो आरटीएच की बात होने लगी है तो सर कुछ किसी पॉइंट से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे बिल से ही आप असहमत कैसे हो सकते हैं? नहीं, जब हमारा मंत्रिमंडल पहली बार बात करने के लिए हमारे प्रतिनिधि गए थे तो उन्होंने एक रेक्टिफाइड आरटीएच बिल दिया था सरकार को कि हम इस बिल के ऊपर सहमत है। इसमें से वो ऑब्जेक्शन बिल पॉइंट सारे बिंदु हटा दिए गए हैं जिसके ऊपर डॉक्टरों को ऑब्जेक्शन है। लेकिन जब इस बिल को वापस फ्लोर पे पास करने के लिए लाए तो उन बिंदुओं को इंक्लूड करके वापस बिल पास कर दिया गया। ये हमारा ऑब्जेक्शन है कि जो बिल दिया गया था और जिस बात के ऊपर बैठ करके सहमति हुई थी उस बिल को क्यों नहीं पास किया गया? यदि उस बिल को पास करते थी तो आज ये हड़ताल होती नहीं और इस तरह के हमारे आपस में मतभेद होता ही नहीं। डॉक्टरों ने ऑब्जेक्शन किया था, हमारे प्रतिनिधियों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये सब चीजें हटा दी जाए, लेकिन जब बिल पास विधानसभा में होने को आया तो वो चीजें सामने रख दी गई। ठीक है सर, इसलिए हमारा विरोध है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने जिन बिंदुओं पर असहमति जताई थी उनको हटाने का आश्वासन दिया, लेकिन जब बिल पास हुआ तो उसके बाद में वो की वही पॉइंट्स वापस आ गए सामने।
लेकिन बड़ा सवाल ये कि सर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आप हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आप सामने आए, तो ऐसे में अभी ये जो जनता जो परेशान हो रही है ना सर, उससे कैसे निपटा जाएगा? जो इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं उनको कैसे आप निपटाएंगे इस पूरे मामले को? देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब हम अपना चुनावी घोषणा पत्र लाए थे तो हमने राजस्थान की 8 करोड़ जनता से उसमें वादा किया था कि हम उसको स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। स्वास्थ्य के अधिकार को देने के क्रम में हमने सितंबर में जब ये बिल लेके आए उसके बाद में ये प्रवर समिति को भेजा। प्रवर समिति में भी विपक्ष के जो हमारे गुलाब चंद कटारिया जी थे आदरणीय, वो उसके अध्यक्ष थे। हमने डॉक्टर्स के भी प्रतिनिधि मंडल से बात करी, सभी को सम्मिलित करके एक लंबी पूरी प्रक्रिया को अपना के 200 विधायकों ने सर्वसम्मति से इस बिल को पास किया, क्योंकि ये जो बिल है वो 8 करोड़ जनता के हित में है। आपने लगातार देखा, आपसे पहले भी हमारी डिबेट हुई, चाहे प्रवर समिति के टाइम में हुई या बिल को पेश करने के टाइम पे, आपने कुछ पॉइंट जो डॉक्टर्स ने रखे थे या विपक्ष ने रखे थे, सभी पॉइंट्स को, चाहे उसमें इमरजेंसी के प्रावधान को एक स्पेसिफाई करना हो, चाहे उसमें पुनर्भरण कौन करेगा उसको स्पेसिफाई करना हो, जुडिशरी से अलग करने की बात हो, जनप्रतिनिधि को हटाने की बात हो, IMA के डॉक्टर्स को शामिल करने की बात हो, लगभग सभी पॉइंटों के ऊपर हमारी सहमति बनी। उसके बाद में जब जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन भी विपक्ष में बिल्कुल साफ हमारे जो विपक्ष के नेता थे राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने बोला कि अगर आप ये प्रावधान करते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप अगर बता दीजिए। खुद मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि आपका ये 50 जो बेड वाला जो प्रोविजन है ये रूल्स में डाल दिया जाएगा। मैं आपको सदन से इस बात से सहमति व्यक्त करता हूं। मैं वही पूरी हाँ। मेरी बात, ये सब कुछ प्रक्रिया हुई, जितने बातें थी वो सब सहमति हुई, लेकिन अचानक क्या हुआ कि नो टू RTH कहने लगे। कुछ आपको हो सकता है कि कुछ प्रोविजन से दिक्कत हो। अभी आपने भी पूछा कि किस प्रोविजन से दिक्कत है, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं हमें तो बिल ही नहीं चाहिए। आप ये बताइए, 8 करोड़ जनता जिस बिल का समर्थन कर रही है, हर जगह जिस बिल का, मैं आज खुद हर जगह में देख रहा था कि नहीं हम इस बिल का स्वागत करते हैं। जो मुख्यमंत्री पूरा राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान पहला प्रदेश बन रहा है जो स्वास्थ्य का अधिकार दे रहा है। पूरे लोगों के घर चले जाते थे, केवल स्वास्थ्य, आपने देखा इमरजेंसी के टाइम में जब लोग दिखाने आते थे, परिवार के 2 जने पैसे इकट्ठे करने रखते थे, लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती थी। ऐसी स्थिति के लिए जब जहां के मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल लेके आए, उनको एक अधिकार देने के लिए बिल लाए, आपको प्रोविजन से दिक्कत नहीं, आपको बिल से दिक्कत होने लग गई। मेरा निवेदन ये है, मैं एक आम आदमी हूं, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर साहब अलग अपनी हरदर्मिता पे या अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, मान लिया, तो मेरे जैसा आम आदमी क्यों भुगते इस पूरी आप दोनों के गतिरोध को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये गतिरोध ना हो इसी के लिए सर्वसम्मति से बिल लाया गया। उसके बाद में भी मुख्यमंत्री जी ने, आपने कई बार सुना है, लगातार उन्होंने अभी भी वार्ता करने के लिए प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया। उन्होंने बोला कि हम अधिकार जनता को देंगे, हम जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। आपको कोई परेशानी है, किसी पॉइंट पे कोई समस्या है, आप आके बातचीत करिए, हम उन सब चीजों का समाधान निकालने के लिए तैयार है। तो कहां सरकार हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, आप बताइए। उसी क्रम में जब समझ में आया, आपने खुद ने बोला जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को, वो देखिए दोबारा लौट के आए। डॉक्टर्स भी भगवान का रूप है, डॉक्टर्स भी हमारा परिवार है। हम लगातार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जनता की जो समस्याएं उनको समझिए। आपको कोई अगर समस्या है, किसी पॉइंट में कोई बात है, आप उनको बात करिए, अपनी बात रखिए। हम तो सुनने के लिए भी तैयार है और समाधान करने के लिए तैयार है। आप बताइए कहां गतिरोध जो है सरकार की तरफ से रखा जा रहा है? कहीं भी नहीं है। ठीक है नवनीत जी, आपको क्या लगता है विपक्ष के तौर पर कहां दिक्कतें आ रही है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में? एक तो मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने पूरे उद्बोधन में शुरू से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के नेता हमारे साथ उस समय परवर कमेटी में थे, फिर विधानसभा में मौजूद थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस का कंफ्यूजन यहीं पे ही है। कांग्रेस का कंफ्यूजन यही है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो सारे रोडों पे जो ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हजारों की संख्या में जो व्यक्ति हैं, ये डॉक्टर्स हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। तो आप हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हुए अपना उद्बोधन देते हैं। यही समस्या है कि आपको हर चीज में राजनीति और राजनीतिक पार्टी दिखती है। मेरा अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि कृपया करके किसी चीज को आप राजनीति से ऊपर उठ के देखें। ये इंसानियत की बात है, यहां पे इंसानियत की बात हो रही है। सबसे प्रथम मुद्दा यह है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहते आई और फिर कह रही है, कोई भी जनहितैषी योजना होगी, कदम होगी, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन वसुंधरा जी की सरकार और अशोक गहलोत जी की सरकार में फर्क जो है वो सिर्फ विश्वास का फर्क है कि जनता में आपके प्रति विश्वास नहीं है। तो जब आप ये कहते हैं कि आप कोई जनहितैषी बिल ला रहे हैं, जनता को लगता है कि इसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है, एक धड़ा आपसे नाराज हो जाता है। वो धड़ा सबसे शिक्षित वर्ग है सोसाइटी का, समाज का। आपकी कोरोना स्थिति को अगर निपटने में कोई धड़ा अगर सक्षम हुआ है तो वो सिर्फ कोरोना वॉरियर्स, जिनको हमने कहा डॉक्टर्स हैं।
1809 डॉक्टर्स ने अपनी जान दे दी थी इस देश को कोविड जैसी महामारी से निकालने के लिए, और अशोक गहलोत जी आज उनको अराजक बता रहे हैं। उनके ऊपर इस सरकार ने लाठियां बाजी है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपने कंसेंसस नहीं लिया, आपने टेबल पे बिला के बात नहीं करी। जब आप किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं तो प्रतिनिधि मंडल कौन है, इस पे भी सवाल है। क्या वो वास्तविक तौर पे डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स, पूरी जो इनकी एसोसिएशन है, जो संस्थान है, उनके अध्यक्ष, उनके सेक्रेटरी, या ज्यादा पूरे एक समूह के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप नहीं मिले? तो मेरा निवेदन यही है, और मैं ये निवेदन एक सामान्य नागरिक होने के तौर पे भी करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, कि अब 4.5 साल में जब इस प्रदेश में सब कुछ चरमरा गया है, महिला एक बार सड़क पे आ गई, युवा सड़क पे आके आपके खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सभी वर्ग आ गए, और अब डॉक्टर वर्ग आ गया है। आपकी चिकित्सा और मेडिकल व्यवस्था चरमरा चुकी है इस पूरे प्रोटेस्ट की वजह से। कृपया करके जल्दी से चेत जाए, उससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, क्योंकि वहां पे जान का नुकसान हो रहा है। हम आए दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि कोई शिशु की जान गई, एक महिला की जान गई। ये बहुत गंभीर मामला हो सकता है अगर अशोक गहलोत जी अपने ईगो में और अहंकार में इसी तरह अड़े रहे, तो ये प्रदेश है जो बर्बादी की तौर पे जा रहा है। ये चेतने की बात है। आप तीन अभी लगातार जारी है। हमारे साथ में जोधपुर से डॉक्टर नगेंद्र जी भी जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी, मैं आपसे एक बार समझना चाहता हूं, और अभी मैंने ये सवाल इनसे सारस्वत जी से भी किया था, नितिन जी से, कि एक आम आदमी आखिर आप लोगों के बीच के गतिरोध को क्यों परेशान हो? जो मरीज इलाज कराने के लिए आपके पास आ रहा है, उसे इलाज समय पर नहीं मिल पा, कई जगह पर जाने तक जो मरीज है उनकी गई है, तो ऐसे में वो आखिर मरीज परेशान क्यों हो? डॉक्टर नगेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है सर कि आपकी और सरकार के बीच में जो गतिरोध लगातार बना हुआ है, उसका खामियाजा आखिर जनता, वो मरीज क्यों भुगते हैं जिसे इलाज की जरूरत है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सारस्वत जी, सरकार आखिर इतने दिन हो चुके हैं, तो सरकार आखिर क्यों कोई कदम नहीं उठा पा रही? कि यदि सख्ती करनी तो आखिर सरकार सख्ती से कदम क्यों नहीं उठाती है फिर? देखिए दीपक जी, मैं सबसे पहले तो मेरे जो साथी ने कई सवाल उठाए उसका जवाब देना चाहूँगा, फिर आपका। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आप बार बार ये कहते हो कि क्या नाम से बीजेपी से को भी बात की थी, उनके नेताओं से। मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि ये सहमति से, सर्वसहमति से लाया गया था। प्रवर समिति के अंदर डॉक्टर्स भी थे और हमारे बीजेपी के नेता भी थे, जो प्रवर समिति के अध्यक्ष भी थे। तो मैंने अर्थ सदन में जिस दिन पास हुआ, आपने खुद सुना कि अगर आप ये प्रोविजन कर देते तो हम आप सहमत है, नहीं तो नहीं है। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने बोला कि जब सदन में आप बाहर साथ देते हो और सदन के बाहर आप ये करते हो, तो पूरी राजस्थान की 8 करोड़ जनता ये बीजेपी का चाल चरित्र, जो दोहरा चरित्र है, दोहरे मापदंड है, वो देख रही है लगातार। अब ये कह रहे थे कि वसुंधरा जी की सरकार और गहलोत जी की सरकार में फर्क है। हाँ, ये फर्क है कि जब हमारी सरकार निःशुल्क दवा योजना लाई तो वसुंधरा जी कहती थी कि ये जहर बांट रहे हैं, और फिर उसी योजना को कंटिन्यू रखे। तो ये इनका आज से नहीं, हमेशा से चरित्र रहा है कि जनता को जो हमने राहत या अधिकार दिया है उसका ये हमेशा विरोध करते हैं और गुमराह करते हैं। अगला मैंने ये बोला कि आप जो कह रहे थे कि ये गतिरोध कैसे टूटेगा, मैंने बताया कि जूनियर रेजिडेंट, आपने खुद ने बताया कि अभी लौट आए हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए। धड़ा लौटा है सर, धड़ा तो ये है कि मैं आपको कह रहा हूं कि लगातार वो सब लोग चाहते ही नहीं है, पूरा एकजुट है ही नहीं, क्योंकि जो पॉइंट्स थे जिनमें दिक्कत थी वो सब समाधान कर दिए गए, या बाकी जो है उनको भी बोला गया कि खुले दिल से आप आइए। 8 करोड़ जनता को जो अधिकार है वो दिया जा रहा है। विश्वास में लिए बिना बिल पास कर लिया क्या? नहीं, बिल्कुल यही स्थिति है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और इस पूरे प्रदेश को ये बात ध्यान होनी चाहिए कि कौन जिम्मेदार है जो ये लाशें ये हॉस्पिटलों में एक के ऊपर एक लग रही हैं। ये जो सामान्य जनता, आप कहते हैं जनता के फायदे के लिए आप ये बिल लेके आए, और ये जो इतने दिनों में जिसके परिवार का चिराग लुट रहा है, जिसके परिवार का एक 4 साल का बच्चा जो आने वाला उनका जीवन पालन करने वाला है वो लुट रहा है, जिनके घर की, मैंने आज अखबार में पढ़ा, 2 महिलाओं की भी मृत्यु हुई है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? मुझे तो ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री जी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, एक सामान्य, मैंने बार बार कहा, भारतीय जनता पार्टी राजनीति से परे हटके अगर मैं बात करूं तो एक सामान्य सवाल सिर्फ इतना सा है कि यह चिकित्सा व्यवस्था से रिगार्डिंग मुद्दा है। आप कैसे ये मेन प्रकांड करें, इसको आपको सलटाना पड़ेगा, और अगर नहीं सलट रहा है तो आप जिम्मेदार होंगे, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले। सिंपल एज दैट।
ये आप इसको किसी तरह डिले और प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। ये कोई अनाज का मुद्दा नहीं है, ये कोई रोजगार की बात नहीं है, ये चिकित्सा की बात है, ये जान हानि की बात है जो यहां पे चल रही है। और अशोक गहलोत जी अपने अहंकार में बैठे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा भारी मुद्दा यहां पे चल रहा है और उसके बीच में अशोक गहलोत जी राहुल जी का वो मुद्दा लेके 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। यानी यहां जो लोग मर रहे हैं उनको चिंता नहीं है और वो दिल्ली में जाके वो सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे हैं। माना आप विपक्ष में, लेकिन सरकार के पास में एक जो प्रतिनिधि मंडल था डॉक्टर्स का, वो गया, उसने सहमति व्यक्त की थी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने भी ये सवाल किया इनसे और मैं भी कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि सामान्य जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदरूनी खेमे में कौन राजी है, कौन नाराज है, किसको आपने पक्ष में रखा, कौन विपक्ष में है। ये सामान्य जनता की सर्विस और व्यवस्था का मुद्दा है। इसको सरकार कैसे एग्जीक्यूट करती है, कैसे सुलटाती है, सरकार के ऊपर है। और अगर सरकार ढंग से चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, नहीं सुलटा पा रही, तो सरकार की विफलता का कारण है। आप मानते शक्ति दिखानी पड़े तो दिखानी चाहिए सरकार को? शक्ति की बात नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कंसेंसस। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक बात गौर करने की इसमें यह है कि जो प्राइमरी ड्यूटी बनती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे में और सरकार में, वो सरकारी व्यवस्थाओं की बनती है। आप आज राइट टू फूड अगर लागू करते हैं तो सरकार की प्रथम ड्यूटी है कि वो राइट टू फूड में फूड अवेलेबल कराए, राइट टू शेल्टर में शेल्टर अवेलेबल कराए, राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन अवेलेबल कराए, राइट टू इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराए। ये प्राइमरी ड्यूटी गवर्नमेंट की है। अब अगर आपने उस चाल चलन, उस कैरेक्टर, उस प्रोसीजर से हटके और एक डिफरेंट चीज करी है जिसमें आपने प्राइवेट हॉस्पिटल, देखिए मुद्दा यही है, राइट टू हेल्थ से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको राइट टू हेल्थ से पर से ऑब्जेक्शन नहीं है, इनको ऑब्जेक्शन है कि राइट टू हेल्थ देने की, फ्री इलाज देने की जो प्रथम जिम्मेदारी है वो सरकार की है नागरिकों के प्रति, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट वेंचर्स है, वो प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स है। तो यहां मुद्दा यही है कि आपने उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो एडमिट में लिया। अब दीपक जी, मुझे लगता है कि चुनिंदा दामों पर जमीन भी तो ली थी उन लोगों ने। चलिए आप बताइए। नहीं, सारी नहीं है। मैं आपको 2% से भी कम है, 2% से भी कम है जिन्होंने कुछ ने तो लिए। देखिए, नवनीत जी को यही बीजेपी के दोहरा चरित्र है, वो इसके लिए बिल्कुल सबसे सटीक उदाहरण है। एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि जब बिल सर्वसम्मति से आया तो इनका सबसे बड़ा दायित्व था कि आगे आके बोलते कि डॉक्टर्स को हड़ताल छोड़नी चाहिए, डॉक्टर्स को ये छोड़ना चाहिए, सर्वसम्मति से ये फैसला आया है, डॉक्टरों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनका भी पूरी कंसेंसस इसमें थी। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे, ये 8.5 करोड़ की जनता को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। लगातार ये कह रहे हैं ये निजी अस्पतालों के प्रॉफिट, ये निजी अस्पतालों के प्रॉफिट के लिए और निजी अस्पताल के लिए प्रॉफिट के लिए इन सबके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बता पाए कि जो पॉइंट अस्पताल के अगेंस्ट हो, जनता के अगेंस्ट हो, डॉक्टर्स के अगेंस्ट हो, ये एक भी पॉइंट नहीं बता पाए। लेकिन ये अपनी तरफ से एक बार ये भी नहीं बोल पाए कि डॉक्टर्स को ये हठधर्मिता छोड़ के आ जाना चाहिए। यही इनका दोहरा चरित्र है जो आज राजस्थान की जनता देख रही है। मैंने लगातार देखा है, सब बोल रहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं बीजेपी का नेता हूं, लेकिन मैं गहलोत जी के साथ हूं, मैं इस सरकार के साथ हूं जो आम नागरिक 8.5 करोड़ को अधिकार देके उसको निश्चित बना रही है। जहां प्रॉपर्टीज बिक जाती थी, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था, इमरजेंसी के टाइम में तो लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए जाने कहां अपना दरवाजा खटखटाते थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते थे। अगर उसको निश्चिंत करने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि जनता को ये जो अधिकार मिल रहा है, ये विरोध करते करते कांग्रेस का 8.5 करोड़ की जनता के विरोध करने पर उतर आए। और ये चाल दोहरा चरित्र पूरी आपके दर्शक देख रहे हैं और पूरी राजस्थान की जनता बीजेपी का और इनके सारे नेता कार्यकर्ताओं का। मुझे एक चीज बताइए, आपने बिल पास कर दिया, सरकार ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत बड़ी लोगों जो जनता है उसको सहूलियत मिल जाएगी। लेकिन वो जब बिल लागू ही नहीं होगा धरातल पे तो उसका ऐसे बिल का मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर बिल लागू ही नहीं होगा धरातल पे तो क्या फायदा होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि बिल लागू होगा, तभी तो इसी बात में तो हम अड़े हुए हैं कि बिल लागू होगा। कितने लोगों की मौत के बाद लागू होगा? कोई, मैं आपको कह रहा हूं लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी की बैठक, हाई लेवल मीटिंग बैठक चल रही है। हमने बार बार पूछा कि आपको किस पॉइंट में दिक्कत है, ना हमारे साथी बता पाए बीजेपी के, ना अभी आप डॉक्टर साहब ने पैनल में बैठे हैं। आखिरी दौर में नवनीत जी से एक बार वो बात कर लेते हैं। नवनीत जी, बिल को लेकर कुछ पॉइंट्स पर विरोध हो सकता है, सभी पूरे पॉइंट्स को लेकर यदि आप उसमें खामियां बता दें या उस बिल को ही एक तरीके से गलत बता दें, ये तो संभव नहीं है ना। देखिए, खामियां मैं बार बार कह दूं, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी खामियां नहीं बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना सा कहना है कि जो सामान्य जनता है, जो चिकित्सा व्यवस्था से जो वंचित रह रही है इतने टाइम और एक जान हानि हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलने की वजह से, इसको, इस गतिरोध को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए, ये हमारा स्टैंड है। अब मैं आपको यहां पे एक बात और बताऊं, आपने बिल दिया, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है ये पहली बार मैं किसी टीवी चैनल पे बोल रहा हूं और एक बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं कि आप समझिए कि आप प्राइवेट लोगों से कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करवा पाएंगे और स्पेशली डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में आप जबरदस्ती नहीं करवा पाएंगे।
आज मुझे एक बात बताइए, जो लॉ को थोड़ा बहुत समझता है वो इस बात को जानता है कि जो भी व्यक्ति इलाज लेने जाएगा और डॉक्टर अगर उसकी इलाज में इस पूरी व्यवस्था या डंडे खाने, लाठी खाने और तलवार की आप नोक से या बंदूक की नोक से अगर आप उसको डरा के हॉस्पिटल भेज भी देंगे कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसा कि अशोक गहलोत जी ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को भेजा है गवर्नमेंट की कि नहीं तो तुम पे एक्शन लिया जाएगा, तुम जाओ, आप बेमन से क्या कोई व्यक्ति उनसे इलाज करवा पाएगा और क्या वो एक सदृढ़ या एक संपूर्ण इलाज दे पाएंगे? और अगर उसने ढंग से इलाज नहीं दिया या कोई उसमें कोताही बरत ली तो आप ये समझिए कि आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में भी नहीं आएंगे और आप मेडिकल नेग्लिजेंस का केस भी आप लीगली नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। नवनीत जी, ये व्यवस्था आपने फ्री में ली। नवनीत जी, मानवता भी तो कोई चीज होती होगी, बिल्कुल डॉक्टर्स ने भी तो कुछ शपथ ली होगी। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर्स यही कह रहे हैं इतने दिन से कि हम जबरदस्ती हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, हम हमारी बात को हम हमारी बात का पूरा समाधान। उन्होंने जब एमबीबीएस की पढ़ाई की होगी तो कुछ निष्ठा उनकी भी रही होगी ना, मरीजों के प्रति शपथ भी ली होगी। बिल्कुल सही बात है, मरीजों को कैसे मरतबा छोड़कर वो जा रहे हैं? बात बताइए, वो डॉक्टर जिसने ये कह रहे हैं कि इलाज के लिए, बिल्कुल मुझे सही बात ये पता है कि एक मरीज इलाज के लिए बहुत सारा ऋण लेके, कर्ज लेके भी अपना इलाज करवाता है, लेकिन आप ये बात जानिए, मेरी कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स से भी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने भी अगर कोई क्लिनिक हॉस्पिटल बनाया है तो हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच के, लोन लेके हमने वो हॉस्पिटल बनाया है, और जो हॉस्पिटल हमने खड़ा किया वो कोई हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं है जिस पर हमने खड़ा किया है। आज वो लोन जो हमने लिया, क्या हमारी लायबिलिटीज नहीं बनती है बैंक के प्रति? क्या हमारी लायबिलिटीज नहीं बनती है? तो ये उनका यही कहना है। अब रीइंबर्समेंट की बात हुई, आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार ने क्या बजट में प्रावधान दिया है जो सरकार रीइंबर्स करेगी? ये लास्ट 6 महीने वाला बजट तो सरकार पास करके चली गई है, क्या बजटरी प्रोविजंस में इसके अकॉर्डिंग एलोकेशन कर रखा है? पैसा देंगे कहां से अगर 6 महीने? और पुराने जो सरकार के बिल ड्यू पड़े हैं, जो चिरंजीवी योजना में पड़े हैं, जो जेवीवेनएल के बिल ड्यू पड़े हैं, आज कौन सी संस्थान को सरकार ने पूरा पेमेंट अब तक कर दिया जो इनको देंगे? तो इनकी समस्या सिर्फ विश्वास की है कि अगर आपने कॉम्पनसेशन का प्रोविजन भी डाल दिया कि आप पैसा देंगे, तो ये भली बात ही डॉक्टर जानते हैं सरकार की प्रणाली को देखते हुए को पैसा 2 साल डॉक्टर। नितिन जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि पुराने बिल ही नहीं भरे गए हैं, तो ऐसे में नए बिल का कैसे पुनर्भरण करेंगे? नवनीत जी, यहाँ आके बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 8 करोड़ जनता के खिलाफ खड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं लॉजिकल बातों का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि गतिरोध टूटना चाहिए। गतिरोध का एक है कि आपको बिल के किसी प्रावधान से कोई दिक्कत है तो बताइए। उसमें किसी प्रावधान में ना हमारे साथी बता पाए, ना डॉक्टर्स बता पा रहे हैं। उसके बाद में वो कह रहे हैं नो टू आरटीएच, तो नो टू आरटीएच अगर किया जाता है तो 8 करोड़ जनता के साथ धोखा, ये आप भी मानते हैं। ये बिल अच्छा है, प्रोविजन सब अच्छे हैं। अगर आपको किसी प्रोविजन से दिक्कत नहीं है तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए। आपको खुले दिल से वार्ता करने के लिए तैयार है, वार्ता नहीं करेंगे। अब ये बार बार बोल रहे हैं कि बजट एलोकेशन की बात कर रहे हैं या नहीं, मैं लगातार बोल रहा हूं। चिरंजीवी योजना के लिए भी यही कहते थे, 90% लोग चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनको इंश्योरेंस कवरेज मिला हुआ है। साथ ही मैंने बताया केवल 12% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अधीन, जितने भी जो हमारे आईपीडी की सुविधाएं हैं उसमें केवल 12% है। 88% हमारी जो सरकारी सेवाएं हैं उसके अंतर्गत उनको चिरंजीवी योजना या किसी में उसमें पूरे में अंतर्गत आता है। लेकिन जो फंड एलोकेशन है वो 60% है। सरकार निजी अस्पतालों को 60% फंड, 1450 करोड़ एलोकेट होता है। तो ये केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फंड एलोकेशन भी हुआ है 60% जो हेल्थ सेक्टर को दिया है वो केवल राजस्थान के अंदर है, और फिर बोला है राइट टू हेल्थ के बाद में 5 से 7% ये बजट और बढ़ेगा। तो ये लगातार जो नवनीत जी गुमराह कर रहे काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि अतिरिक्त अनुदान भी होता है? आपका आखिरी बजट है, चलिए अनुदान दिए वो तो पूरे हो गए। अनुदान ये जो बजट में आपने आपको देगी, जो आप यहाँ पे बैठ के और आप कह रहे हैं अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। यहाँ पे चंद ठेकेदारों की जो हिमायत कर रहे हैं, 8 करोड़ जनता देख रही है कि आप किसके खिलाफ है। आप 8 करोड़ जनता के खिलाफ है। की सीएजी की रिपोर्ट है कि 1.25 करोड़ का ओडी बता नहीं पाए किस पॉइंट से दिक्कत है। आप एक पॉइंट बता नहीं पाए, आप एक बार ये बोल नहीं पाए कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है, डॉक्टरों को करना चाहिए। आप किसी भी अच्छा, आप मुझे एक जवाब दें, आखिरी जवाब। आप कभी भी नहीं बोल पाए। सामान्य नागरिक होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस सरकार के से सवाल है, क्योंकि मैं भी मेरे को भी व्यवस्था पर मेडिकल की फैसिलिटी जरूरत हो पड़ती है। मेरे घर में भी कोई माँ बाप बीमार हो सकते हैं, तो मैं अब पार्टी छोड़ के आपसे एक सामान्य सवाल पूछता हूं कि अगर अगले 10-20 दिन भी डॉक्टर्स ने गतिरोध नहीं छोड़ा तो आप क्या करेंगे? आप मुझे ये बताइए, ये मेडिकल सर्विसेज कब सुचारू रूप से वापस प्राइवेट गवर्नमेंट सारी चालू होंगी? क्या इसके ऊपर आपका कोई स्टेटमेंट है? आज ये बताइए आप जनता को। नवनीत जी को कहना चाहता हूं कि हम गतिरोध तोड़ रहे हैं और आप ये 10-20 दिन छोड़ दीजिए और जल्दी इसका समाधान निकलेगा और गतिरोध टूटेगा। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत दुख है, आज भी ये आके एक बार भी इन्होंने डॉक्टर से ये नहीं कहा कि आपकी जब सारी बातें बिल बनाते समय मानी गई, आपको खुले दिल से अगर मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर रहे हैं कि आप आइए बात करिए,
तो आपको ये गतिरोध तोड़ना चाहिए और जनता के हित में इसको लगातार पैरेलल काम करते चलिए, रहना चाहिए और अपने ठीक है। पॉइंट्स को। लेकिन जो रोज आज इन्होंने मौतें ये हो नहीं रही है, बोला, जो रोज ये हॉस्पिटल नवनीत में जी मौतें और हो रही है, भाजपा उसका का दोहरा जिम्मेदार कौन? चरित्र 8 करोड़ जनता देख रही है, लेकिन हमने प्रण लिया है कि जनता को ये स्वास्थ्य कि का हम अधिकार लोगों को देंगे मारेंगे। और इस चीज को जल्दी से जल्द खत्म करके जनता को स्वास्थ्य, मैंने बोला ना 12%, केवल 12% निजी चिकित्सालय से 12% है जो आईपीडी के तहत जो सेवाएं जनता लेती है, वो 12% है। 88% सार्वजनिक उससे है, ठीक है, सरकारी सेवाओं से। बहुत बहुत ये शुक्रिया गुमराह नितिन कर रहे हैं सारस्वत जी, नवनीत राजपूत जी और डॉक्टर नगेंद्र जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर बात यही कि सरकार कह रही है कि हम गतिरोध खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर्स को यदि किसी पॉइंट पर, आरटीएच के किसी पॉइंट पर यदि दिक्कत है तो सामने आकर बताएं, उस पॉइंट को दूर किया जाएगा, उस खामी को दूर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स है वो भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऐसे में हम उन डॉक्टर से भी अपील करते हैं, सरकार से भी अपील करते हैं कि इस गतिरोध को जल्द खत्म करें और जो मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है उसकी कहीं ना कहीं सुध लें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।